खैर, पिछले दिनों एक वीडियो मेरी नज़र के सामने से गुजरी और आप यकीन करें कि वो 2-3 मिनट की वीडियो थी और 2-3 मिनट की वीडियो में मैं ऐसे दम साध के बैठे रहा कि पता नहीं नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। और उससे फिर मैं जब मुकम्मल देख चुका तो बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में वो गर्दिश करने लगी कि हाँ ये चीज़ हम इस वीडियो से सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जनाब वो आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। सो आज दरअसल मैं वही आप लोगों से शेयर करूँगा। ये वीडियो देखिए आप, मैं साथ साथ बताता रहूँगा। तो होता क्या है जनाब, ये आपको नज़र आ रहा है एक जो जंगली बुल किस्म का कोई चीज़ है, ये भैंसा है, जंगली भैंसा, ये आता है और ये जैसे ही आता है तो इसने देखा भी इसके तो आसपास बहुत सारे शेर आ गए हैं, मतलब इसकी ज़िंदगी को ख़तरा था और ज़ाहिर सी बात है वो उसे खाना चाह रहे थे। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, तो भागते भागते उसके सामने देखा वो पानी, नदी है एक। तो कहा वो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई क्योंकि जो शेर है वो तो पानी में नहीं आएगा, वो नदी में नहीं आएगा। तो जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बैल होते हैं या गाय होती हैं, ये जो भैंस वगैरह होती हैं, ये पानी में तैर सकती हैं। तो वो पानी के अंदर चला गया। अब अपनी तरफ से वो सोच रहा था कि बहुत बेहतरीन फ़ैसला कर बैठा हूँ भाई, अब इन शेरों से मेरी निजात हो गई है, मैं तो पानी में आ गया हूँ। बट ये क्या है, पानी में तो उससे बड़ी मुसीबत मुंह फाड़े सामने पड़ी थी। एक बहुत बड़ा मगरमच्छ, ज़ाहिर सी बात है वो भी इंतज़ार कर रहा था कि कोई चीज़ आए और उसे खाऊं। तो जैसे ही जनाब मगरमच्छ ने उसे देखा तो मगरमच्छ उस पर लपका और वो दौड़ता है, भागता है और मगरमच्छ उसे खाना चाहता है, लेकिन उसे हिम्मत नहीं आ रही। उसने कहा नहीं, मगरमच्छ के सामने मैंने गिव अप नहीं करना। ऐसे होता वो कहता बस ठीक है जी, उसके दांत फंस गए हैं जनाब मेरे सर में, तो छोड़ देता हूँ, बस अपने आप को ढीला छोड़ देता हूँ, खाता है तो खाने दो। बट ऐसा उसने नहीं किया, वो आखिरी दम तक लड़ता रहा और हुआ यूँ कि कुदरत ने यहाँ उसकी मदद की और शायद उसका जो सींग है वो मगरमच्छ के मुंह में लगता है और वो अचानक से छोड़ देता है उसे। अब वो आते हुए किनारे पे खड़ा है, कुछ वो कहते हैं ना आधा पानी में और आधा बाहर, इस तरफ भी मौत, इस तरफ भी मौत, मौत ही मौत, दरमियान में वो खड़ा है। क्या किया जाए, इधर शेर हैं उधर मगरमच्छ है, मैं किस तरफ जाऊं। तो अब वो सोचता है कि यस लड़ना तो है। तो वो जनाब ठानता है अपने दिल में कि मैंने शेरों के साथ लड़ाई करनी है और वो बाहर निकल आता है। अब जो भी शेर उसके करीब आता है वो उसके पीछे चला जाता है, उसे मारने की कोशिश करता है और शेर दौड़ जाते हैं। फिर अगला उसके करीब आता है, फिर वो गुस्से से उसकी तरफ जाने लपकता है और शेर फिर भाग जाता है। और इसी के स्नाह में बहुत सारा टाइम गुजर जाता है और वो शेरों से गुत्थम गुत्था है। वो एक है और शेर 5-7 शेर आसपास उसके खड़े हैं। और एट दी एंड क्या होता है कि जब आप गिव अप नहीं करते, जब आप अपनी मदद करते हैं, तो फिर कुदरत भी आपकी मदद करती है। और क्या होता है जनाब, उसके साथी, दोस्त, अहबाब, पूरा झुंड कहीं से आ जाता है और यहाँ से उसकी ज़िंदगी और उसकी जान बच जाती है। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे हो जाते हैं, शेर दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं और वो बच जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई और ये कुछ दिन बाद की फिर रिकॉर्डिंग है, उसी जंगल की रिकॉर्डिंग है। और यहाँ पर क्या होता है, अब एक नहीं है वो जंगली भैंसा, एक नहीं है, बल्कि अब पूरा झुंड जा रहा है और सामने अब उतने शेर नहीं है जितना वो एक के सामने थे। आपको एक दो शेर थे सामने। तो होता क्या है जनाब, जैसे ही शेर उसके सामने आते हैं उन सबके सामने और वो एकदम दौड़ पड़ते हैं। बस अब उन्होंने अपनी मदद करना छोड़ दी, अब उन्होंने स्ट्रगल करना छोड़ दिया। अब उन्होंने कहा जी हम तो मारे गए, शेर आ गए, जी दौड़ो। बस जैसे ही दौड़ते हैं तो शेर किसी एक को पकड़ लेता है और पकड़कर उसे गिराता है, उसे मारता है और उसे खा जाता है। क्या सीखा है जनाब हमने इस बात से? मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, यकीन करें आप लोगों ने भी सीखा होगा। मैं समझाता हूँ, क्या समझ आइए कुछ बात की, मैं समझे ज़रा। देखिए, जब एक वाज़ह सी बात है, जब आप अपनी मदद करते हैं तो कुदरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी भी मदद करता है। जब आप अपनी मदद करना छोड़ देते हैं तो कहीं से कोई मदद नहीं आती। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं छोड़ बैठा हूँ, मैंने गिव अप कर दिया है तो कहीं और से मदद आ जाएगी। आखिरी दम तक लड़ना है। मुश्किलात आती रहती हैं, मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा है। ये आप समझिए ना, ये क्रस्ट एंड ट्रफ जो है
वेव जो है, ये लाइफ, यही तो लाइफ बताते। आप सारी ज़िंदगी बड़े अच्छे रहें, सारी ज़िंदगी बड़े खुश रहें, सारी ज़िंदगी आप पर कोई परेशानी ना आए, सारी ज़िंदगी आप बीमार ना हो, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि तंदुरुस्ती क्या होती है। सारी ज़िंदगी आप अच्छा खाते पहनते पीते रहें तो आपको क्या पता होगा गुर्बत क्या है। तो फिर जब गुर्बत नहीं होगी तो फिर आप उस चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर सकते जब आपके पास कोई सरवत आएगी। कहने का मकसद ये है कि हमने अपने आखिरी दम तक अपना साथ नहीं छोड़ा। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं, आप सबसे अच्छी अपनी उम्मीद हैं। जब आप खुद अपने दुश्मन हो जाते हैं तो फिर सारा जहां दुश्मन है।